अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारिया। लीजिए, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ड्रामा कफ़ी। बिल्कुल 80s और 90s के लोगों की तर्जुमानी करता है कि बग़ैर देखे बग़ैर पूछे एक मास्टर्स की हुई लड़की की शादी एक ऐसे शख्स से कर दी जाती है जिससे उस लड़की को बात करने का हक़ तो बड़ी दूर की बात, शक्ल तक देखने का हक़ नहीं था। बहुत ज़बरदस्त ज़ावियों से इस सारी की सारी कहानी को पोर्ट्रे किया गया है। आगे क्या होने वाला है? क्या ज़ेबा जो जिसके साथ ही सब कुछ हो रहा है, क्या वो अकेली है या ये 80s की ख़वातीन की तर्जुमानी कर रहा है? अब किस तरह से ज़ेबा चीज़ों को हैंडल करेगी, आगे क्या होने वाला है, आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप देखेंगे ज़ेबा की शादी बग़ैर देखे बग़ैर पूछे ये एक अब तो एक क्राइम समझा जाता है, लेकिन 80s और 90s में ये हमेशा ऐसा होता था। अगर हम अपने वालिदैन को देखें तो बात करना तो बड़ी दूर की बात, कुछ लोगों ने तो घूंघट उठाकर अपनी बीवी को देखा और बीवी ने शौहर को देखा। ये खामोशी मगर इंतहाई ये जुल्म जो है तस्वुर किया जाता है। ड्रामा कफ़ील जिसमें ज़ेबा की शादी जो है जामी से कर दी जाती है, बग़ैर देखे ये शादी करवा दी गई। और ये एक घरेलू फ़ैसला नहीं था, बल्कि ये एक इंसान की ज़िंदगी पर जो है किया गया इज्तमाई जुल्म तस्वुर किया जाता है। ये जुल्म क्यों किया गया? ज़ेबा की रजामंदी महज रस्मी थी, उसे पूछा नहीं गया, उसको उसे बताया गया। ज़ेबा से हाँ तो ली गई, मगर आप देखें कि ना उसे जामी के मिजाज का कोई इल्म था, ना उसके किरदार का, ना उसकी आदतों का, ना ये जानने का हक़ दिया गया उसे कि वो किस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने जा रही है पूरी ज़िंदगी। ये रजामंदी नहीं थी, बिल्कुल मजबूरी थी। लड़की को इंसान नहीं, बड़ी ज़िम्मेदारी समझकर जो है उसके साथ ये फ़ैसला किया गया। ज़ेबा को एक फ़र्द नहीं बल्कि ख़ानदान पर बोझ तस्वुर किया गया और मसले के फ़ौरी हल के तौर पर ये चीज़ें सामने आईं। बस शादी कर दो सब ठीक हो जाएगा, हर चीज़ में बस एक चीज़ है कि शादी कर दो सब ठीक हो जाएगा। यही सोच असल जुर्म है। जो जामी है इसका किरदार एक बड़ा अनजान सा ख़तरा सा महसूस हो रहा है, बड़ा मिस्टीरियस सा कैरेक्टर लग रहा है, बड़ा अजीब सा कैरेक्टर लग रहा है। जामी को जाने बगैर उसकी जो ज़हनी सेहत है उसके बारे में इल्म नहीं है, गुस्सा उसके बारे में वो औरतों के हवाले से क्या सोच रखता है, कुछ भी जांचने की कोशिश नहीं की गई। बस ये लापरवाही नहीं कहूँगी मैं इसे, ये इखलाकी गफलत थी जो हमारे 80% वालिदैन करते हैं। माँ बाप की नीयत अच्छी है लेकिन फ़ैसला ज़ालिमाना है। ये माना जा सकता है कि नीयत बुरी नहीं थी, ठीक है, लेकिन माशरती दबाव में बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐसा फ़ैसला किया। अच्छी नीयत गलत फ़ैसले इनको माफ़ डेफिनेटली नहीं किया जा सकता। ज़ेबा की पूरी ज़िंदगी अब दाव पर लगा दी गई है। असल मसला क्या है? यह ड्रामा एक तल्ख हकीकत दिखा रहा है हमें कि लड़की को बोलने का हक़ नहीं है, शादी को मसले का हल समझा जाता है, वक्त, तहकीक और जज्बात जो है सब कुर्बान कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि एक ऐसे रिश्ते में तशद्दुद होता है, घुटन होती है, तबाही की शक्ल इख्तियार कर जाता है। जो हार्ड ट्रूथ हैं हमारी ज़िंदगी के, इस ड्रामे में दिखाने की कोशिश की गई है कि ज़ेबा के साथ जो हुआ सिर्फ उसके घर वालों की गलती नहीं थी, बल्कि पूरे माशरे की वो अक्कासी करता हुआ नज़र आता है। देखे बगैर शादी इज़ इक्वल टू ज़िंदगी भर का रिस्क, यही समझा जाता है और समझने की ज़रूरत भी है। ये एक ऐसा जुल्म है जिसका शोर कोई नहीं होता, लेकिन इसके ज़ख्म उम्र भर रहते हैं। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि क्या कुछ उसके साथ किया गया। अगर हम ये देखें कि बड़ी अच्छी अदाकारी की गई है, अदाकारी में तो इनकी कोई दोनों बड़े बेहतरीन अदाकार हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी माशरे के इस तबके की ये कहानी है जो कि 70-80% तबका है, जो बज़ाहिर मजबूत नज़र आता है लेकिन अंदर से शदीद दबाव, कुर्बानी, खामोश तकलीफ़ का शिकार ही रहता है ये तबका। ये ड्रामा सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी है, मर्दाना खामोशी, समाजी तवक्कुआत की कहानी है जो कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बताई गई है। कफ़ील की कहानी एक ऐसी चीज़ के अंदर घूम रही है जहाँ पर अगर हम बात करें कि किस तरह से हम लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो हमेशा से टूट फूट का शिकार रहती हैं और हम लोग प्रेशराइज रहते हैं। अब देखें कि लोग ये लिख रहे हैं कि पेरेंट्स को तो एटलीस्ट जो है लड़की के साथ जो है लड़की की मुलाकात करवानी चाहिए थी। फिर किसी ने लिखा है कि जी ये ड्रामा एक्चुअल बता रहा है कि किस तरह से एक लड़की की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और इमेजिनेशन होती है, लेकिन उसको मिल पता नहीं क्या जाता है। फिर किस तरह से माँ बाप जो हैं एक लड़की के ख्वाबों को तोड़ देते हैं। वो एक डिसेंट लड़की है लेकिन उसको अलाउ नहीं है कि वो अपनी पसंद से शादी कर सके, और ये हमारी सोसाइटी जो है आज हमें 80s 90s में दिया करती थी। फिर किसी ने लिखा है कि माँ बाप को ऐसे नहीं करना चाहिए, माँ बाप को सोचना समझना चाहिए, शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को जो है वो मिलवाना चाहिए। लोग हंस रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता था, लेकिन अगर हम अपने माँ बाप के दौर की बात करें, दादा दादी के दौर की बात करें तो यही सब कुछ होता है, यही सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ऐसे ही होता है। लोगों ने लिखा है एक्यूरेट है, ये परफेक्टली एक्यूरेट है। 90s और 80s में इसी तरह से लोगों के साथ किया जाता था।
तो अब आप ये देखें कि लोगों ने, ये तो हमें अब देखकर बड़ा अजीब सा लग रहा है, अभी की जनरेशन को चीज़ें देखकर पर ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, लेकिन जो लोगों ने फेस किया हुआ है, जो लोग चीज़ें इस चीज़ को फेस करके आगे बढ़े हुए हैं, निभाने, आपने, आपकी यहाँ से जो है शादी होके डोली जा रही है, आपका जनाजा उठना चाहिए उस घर से, आदमी जैसा मर्जी हो, मारता हो, पीटता हो, बच्चे पैदा कर लो, एक बच्चा है चले जी, एक बच्चे में तो ठीक हो जाएगा, और नशा ही है तो नशा छोड़ देगा, ऐसा करो, फिर दूसरा बच्चा पैदा करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लाइन लगा देते थे। उसके बाद वो तो ठीक नहीं होता था, वो आगे से आगे जो है औरतों में निकल जाता था या गलत कामों में लग जाता था, औरत अकेली खड़ी होती थी, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। ये ड्रामा कितना आपको रियलिटी से करीब लग रहा है, आपके माँ बाप, आपके दादा दादी क्या फेस कर चुके हैं, अब का माशरा इसको क्या एक्सेप्ट कर सकता है, क्या देखे बगैर शादी हो सकती है? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।